अवगत होंगे इस चीज़ से, भलीभांति परिचित होंगे कि रोड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसको लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेषपाल महाजन जी ने कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। उसी के चलते उसी कार्यप्रणाली पर उसको फॉलो करते हुए आरटीओ कठुआ ने कुछ गाइडलाइंस जारी की थी कि कौन से व्हीकल्स जो हैं वो स्कूल के साथ अटैच रह सकते हैं, कौन से नहीं रह सकते हैं। तो उसी संदर्भ में जो आर्मी स्कूल कठुआ का है जंगलोट का, उसमें और केवी स्कूल में जो व्हीकल्स है उनको रोका गया। कल की डेट में उनके लाइसेंसेस वगैरह चेक किए गए। कुछ वाहनों के अगर उल्लंघना हुई कुछ कानून से, कईयों को फाइन हुआ। तो उसी के संदर्भ में आज पहले तो स्कूल प्रबंधन से हमारी मुलाकात हुई, उनसे हमने एक भेंट की है। तो उसके बाद हम डिप्टी कमिश्नर कठुआ के पास आए कि सर ये जो मामला है बहुत थोड़ा सा संजीद मामला है, संजीदगी है इस मामले में, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं आ पाए हैं, क्योंकि वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे भाई हैं, उनका भी रोज़गार है और हम पेरेंट्स को जो सहूलियत फरमान की जाती है उनके द्वारा, कहीं ना कहीं हम उनके भी कृतज्ञ हैं, आभारी हैं। तो उसी संदर्भ में आज डी साहब से ये मुलाकात की है कि सर उनको जो रूट है उनका चलने का, जहाँ स्कूल के साथ उनकी गाड़ियाँ अटैच हैं, तो एज इट इज़ जैसे वो चलते आ रहे हैं तो उनको उसी कार्यप्रणाली के तहत उसी पाइपलाइन के थ्रू उनको चलने दिया जाए। तो उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि वो आरटीओ साहब से बात करेंगे और बात करने के बाद जो ट्रांसपोर्टर्स भाई हैं उनको एज इट इज़ ही चलने दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं ये मैं समझता हूँ कि अगर डी साहब ने उनसे बात करके ये अगर शाम तक उनको बता दिया तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिविटी है और कहीं ना कहीं ये उन माँ बाप को भी एक सुख की और चैन की सांस आएगी, क्योंकि आज स्कूल बच्चे नहीं गए हैं, मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो घरों में हैं। तो नया सेशन स्टार्ट हुआ है तो इससे जिसमें स्टडीज़ हैं वो भी इफेक्ट होती हैं। तो उसी संदर्भ में आज डी साहब से मिलने का जो हमारा मकसद था वो पूरा हुआ। तो देखिए जी, चलान की प्रक्रिया तो रोड पे अगर चलना है तो डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए, ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। ट्रांसपोर्टर भाई भलीभांति अवगत हैं इन चीज़ों से। हम अनलॉफुल चीज़ों को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं, वो चाहे कोई पेरेंट्स है, चाहे कोई समझदार सिटीजन है, चाहे वो हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं। सबके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कंप्लीट हैं। हाँ, छोटी मोटी अगर कोई हिदायतें जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस से जहाँ आरटीओ कठुआ की तरफ से दी जाएंगी कि इनमें फायर एक्सटिंग्विशर्स लगवाओ, जहाँ उनमें फर्स्ट एड किट्स लगवाओ, जहाँ कोई और अगर कोई छोटी मोटी अमेंडमेंट्स अगर होगी तो ये कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कहीं ना कहीं हमने अपने समाज को सपोर्ट करना है, कानून की व्यवस्था को बनाए रखना है। तो उसकी पॉजिटिविटी के लिए अगर कोई क्या कदम उठाने पड़े और कोई रूल्स फॉलो करने पड़े तो हमको कोई एहतियात नहीं होना चाहिए, कोई मनाही नहीं होनी चाहिए। कितनी गाड़ी हैं जो आज देखिए जी, आर्मी पब्लिक स्कूल और केवी की बात करें तो कम से कम 200 से 250 गाड़ी जो है वो एंगेज है। और 200 से 250 गाड़ी एंगेज होने का मतलब कि कम से कम 2500 फैमिली इफेक्ट करती है वो 250 गाड़ी। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। तो ये इन सब लोगों में रोष है, लेकिन कहीं ना कहीं होश भी है। तो उसी के चलते आज ये एडमिनिस्ट्रेशन से मुलाकात हुई है। स्कूल की तरफ से कोई गाड़ियां लगाई नहीं गई? नहीं, देखिए स्कूल की तरफ से इट डिपेंड्स अपॉन द इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट। स्कूल पे डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल है, कैसा स्कूल है। अगर आप बात करें केवी स्कूल की तो केवी स्कूल किसी को गाड़ी मुहैया नहीं करवा सकता। वो आप अपनी फैसिलिटी के लिए आप अपने बजट को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चे को केवी स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, जो सच्चाई है। क्योंकि जिस हिसाब का आज का माहौल चल रहा है, जिस तरीके का आप सब भलीभांति परिचित हैं इन चीज़ों से कि एजुकेशन का स्तर क्या है, स्कूलों का स्तर क्या है, फीस स्ट्रक्चर्स क्या हैं, तो हम किसी से उस तरीके की कोई वो बात ही नहीं करना चाहते कि ये इंस्टीट्यूट लेवल का है, जहाँ ये ट्रांसपोर्ट लेवल का है, जहाँ ट्रांसपोर्ट कमिश्नर लेवल का है, जहाँ मंत्री लेवल का है, जहाँ किसी राजनीतिक लेवल का, हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इन 200-250 रोजगार जो जनरेट हुआ है इनके लिए 250 परिवारों की, और इनके साथ जो 2500 परिवार है हम बात करेंगे उनकी। तो कहीं ना कहीं कानून को मानते हुए, कानून की व्यवस्था को मानते हुए डी साहब ने हमको आश्वासन दिया कि आज शाम तक आपकी इस समस्या का हल निकल जाएगा। इन शब्दों के साथ पानी देता हूँ। प्रेडिक्शन भैया इस बात का है कि हमारे ये सारे ड्राइवर भाई हैं, हम गाड़ियाँ लेके आते हैं। आर्मी स्कूल आता है, कोई केवी स्कूल आता है, कोई रेजिडेंट स्टाफ प्री प्राइमरी स्कूल आता है, जो छोटा स्कूल आर्मी का। तो कुछ कमिश्नर साहब की तरफ से ऐसा है कि जो भी गाड़ी पकड़ी जाती है उसका लाइसेंस रद्द किया जाएगा और गाड़ी की आरसी रद्द की जाएगी। हम उन इसी कमिश्नर साहब को पूछना चाहते हैं, हर रोज हर दिन गौ माता की गाड़ी पकड़ी जाती है, तब कहाँ होते हैं कमिश्नर साहब? तब क्यों नहीं गाड़ियों की आरसी कैंसिल करते हैं? हम 7-8 बच्चे लेके गाड़ी लेके आते हैं स्कूल और हमारे क्या बोलते हैं कि ड्राइवर की लाइसेंस कैंसिल कर दी जाएगी। और जो हम ये भी कहते हैं कि इसमें ना कोई दोष डीसी साहब का है ना आरटीओ साहब का है। हम कल आरटीओ साहब के पास भी गए थे, उन्होंने यही बोला कि ऊपर से प्रेशर है।
डीसी साहब के पास गए, उन्होंने बोला तो मेरे नॉलेज में नहीं है, फिर भी मैं आरटीओ साहब को बुलाता हूँ, आपके मसले का हल करवाता हूँ। पर ये पता नहीं भैया क्या हर साल ये प्रॉब्लम आती है हमें। जब भी हम ये दिन होते हैं, कभी ट्रैफिक वाले कर लेते हैं, कभी आरटीओ कर देता है, कभी वो करता है, कभी वो करते हैं। पर फिर भी हम यही कहना चाहते हैं, कमिश्नर साहब को भी यही कहना चाहते हैं कि हम कम से कम भी 250 ड्राइवर हैं, 250 गाड़ी है, हमें चैन से सोने दो, खाना खाने दो।